बात की जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, तो वहाँ अचानक रातों रात लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए उस फोरम में, और वो सब यही कह रहे थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात का बेहद अफसोस ये है कि ऐसे जब कोई सुइसाइड होते हैं जो पहले भी इंडस्ट्री में हो चुके हैं, उसे बहुत सेंसेशनलाइज किया जाता है, उसको सनसनीखेज़ बनाया जाता है, और नेशनल जो टेलीविज़न है उसको एक दो दिन तो बहुत आप कह लीजिए कि ज़ोर शोर से दिखाती है, क्योंकि वहाँ उनके टीआरपी का सवाल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत वो संवेदनहीनता दिखाते हैं, और उस वजह से जहाँ तक उनको लगता है कि ये चल रहा है और हमें एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए, और बाद में जब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं, और लोग चाहे कोई भी सवाल उठा रहे हो उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि वो आक्रोश जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो नेशनल टेलीविज़न पे क्यों नहीं है? क्या उस मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहाँ कोई तालमेल है वगैरह? बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर जनता को चाहिए। सुशांत मेरा भाई नहीं था, सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं था, तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए, और मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हुआ, मैं क्यों इतना जज्बाती हुआ। तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं जज्बाती, और मेरे पास बहुत सारी वजह हैं जज्बाती होने की। बिहार की कोख से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ हम वतन हैं, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए। ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, भले ये खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी त्रासदी उनके पिता के साथ थी। सुशांत अपनी माँ को 16 साल की उम्र में खो चुका था, और पिता के साथ ये अचानक ये ख़बर आना कि उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना होगा, वो कितनी बड़ी त्रासदी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी रही होगी। और उस ट्रेजेडी को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया था 11 साल की उम्र में एक हार्ट प्रॉब्लम से। तो मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान, जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविज़न से, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविज़न एक्टर ऑलवेज अ टेलीविज़न एक्टर। पहले शाहरुख खान थे, और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का था। इस बात की हम सबको बहुत फ़ख्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ। और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिली। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो हैं मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज़म की बात चली, और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, और फिर से एक बार कह रहा हूँ, और बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसा मैं कह रहा हूँ। नेपोटिज़म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज़म वाली बात नहीं। नेपोटिज़म सरकारी महकमों में होता है, जहाँ किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो हैं सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं। वो भाई भतीजावाद को नेपोटिज़म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज़म नहीं है, वो गैंगिज़म है। एक कार्टेल है, एक कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा,
कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन ख़त्म हो जाएगा, ये इस तरह से ख़तरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को ख़तरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। बिहार के हैं और एक नेता विरोधी दल नहीं बल्कि एक नौजवान बिहारी होने के नाते हर कोई जानना चाहता कि आखिर कारण क्या है, कारण बस। और सवाल जो है वो एविडेंस पे उठ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो सुसाइड करने लायक किया हो। एक मिनट बात पूरा हम सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। हम सब लोग उनके परिवार के लोगों से भी मिले। सुशांत सिंह राजपूत जो थे, बेहद एजुकेटेड, बेहद टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बाथ रॉब की, गले में मार्क की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो है पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हों जो उनके फैंस हैं, दे वांट जस्टिस। बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति। उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई। वो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं। हमने उनसे भी पूछा कि भाई आप जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करेंगे, जो अगर आपकी मांग है। तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे, और हम लोग यही चाहते हैं कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है जी, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की है? जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल, जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते थे, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बिहार का लोग आगे जाता है। वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है। इन्होंने समय लेना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। कोविड-19 का जो भी जिक्र किया उसकी वजह से नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही इज़ नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही इज़ द लीडर ऑफ द बिहार। और जब कोई बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूँ सुशांत सिंह थे, अगर कोई आइकॉन, इतना बड़ा नाम, इतना स्ट्रगल करके अगर इस तरह की घटना हुई है उसके साथ, तो बिहार का नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना और प्रकाश उनके परिजनों से मिलकर के और उनका सहारा बनना चाहिए। अभी भी हमने आपको देखा होगा कि हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। एक तो हमारा मांग है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, एक वे है। दूसरा हमारा जो मांग है, जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है, कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर
का होकर के एक अपना मुकाम हर एक पायदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनकी याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया जाए। और दिली इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे। वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे किया जाए। मतलब नहीं होता अंडरवर्ल्ड के लोग। गैंगिज्म का मतलब होता है कि कुछ लोग जो मिलके एक कुनबा परस्ती करते हैं। जी, वो वही लोग नहीं रहते। सुन जाइए, मैं बोल सकता हूँ नाम, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए वो बोलना अनफेयर होगा, गलत होगा। मेरे पास प्रमाण नहीं है। हमें मालूम है कि बाहर अंडरवर्ल्ड है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह से फिरौती लेते हैं या लोगों को किडनैप करते हैं? आप जान रहे हैं कौन लोग हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। आपको ये सुनना है? आपको यही सुनना है मेरे मुंह से? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपको कैसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ? अगर मैं डरता होता, सुन जाइए, वो तो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ तक तो बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो सुन जाइए। नहीं, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। आपने कहा गैंगिज्म है, बिल्कुल कुनबा परस्ती है। आप क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। आप जिस ध्येय से मैं आया हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गैंगिज्म इम्पोर्टेंट गैंगिज्म नहीं है, इम्पोर्टेंट जांच है। इसमें हम चाहेंगे जो बातें कही हैं, एक सेकंड, आप बात सुन लीजिए ना। इन्होंने जो बात कही, गैंगिज्म जो है ये हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं से फोकस भी होता है। तो हम इतना कहेंगे कि जो आप सवाल जो पूछ रहे हैं कि कौन है, नाम बताइए। कई बॉलीवुड की अभिनेत्री सार्वजनिक मंच पे पब्लिक डोमेन में नाम बता चुकी हैं। आप बात सुनिए ना, नाम जानना है जिनको जो ऑलरेडी ओपन आकर के नाम बोला ही है ना उन्होंने। हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत बोल सकती हैं, बिहार के सुन जाइए आप बात को, आप सुन जाइए बात को। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये साबित नहीं करने आया हूँ कि वहाँ गैंग है। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वहाँ गैंग है, लोग जानते हैं। मैं जांच के लिए आया हूँ, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया। उनके नाम को उजागर कर दे। सुनिए, आप करेक्ट, अब आप सुनिए, अबेटमेंट वही तो जांच का विषय है। वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग। और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह हो। तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है ही नहीं। नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। आपने कहा कि 30 साल के गैप पे जी, पहले शाहरुख खान गए टीवी से फिल्म में और ये सुशांत दोनों सफल हुए। क्या शाहरुख खान चाटुकार है इसलिए आगे बढ़ गए? ये मैंने कब कहा? अभी आपने कहा कि शाहरुख खान और सुशांत को अभी टीवी से फिल्म में जाके सफल हुए। आपने कहा हाँ मिलाता हुआ आगे बढ़ता है। सुशांत जी चाटुकार नहीं हो पाते, क्या शाहरुख चाटुकार है इसलिए आगे? ये फिर आप शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ये आप फिर शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आप क्या, ये मैंने कहा कि सभी वैसे ही बढ़ते हैं। नाम लिया शाहरुख और सुशांत, आपने मैंने नाम ये लिया कि वो जो टेलीविजन से इतनी मेहनत से टेलीविजन से फिल्मों में जाना बहुत मुश्किल होता है, ये वो दो नाम है। आप कहाँ ले जा रहे हैं उसको? शाहरुख का सफलता क्या है? चाटुकार है कि बड़े काम से सफल? पर ये तो आप गलत जगह ले जा रहे हैं। अब ये इसमें मैं सवाल, इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने ये कहा कि आप लोगों की मदद चाहिए कि इस पर जांच हो। आप कहीं हो, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए।
कोई नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोई किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। हम जांच के लिए आए हैं कि जांच होनी चाहिए। और एक लड़का हमारा गया है, उसकी वजह जो है उसके फैंस, उसके चाहने वाले, मैं, आप, उनके घर वाले सब लोग जानना चाहिए और आप लोगों को भी जानना चाहिए। एक क्लोजर ले आइए, किस वजह से हुआ, बात खत्म हो गई। ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है इंसानियत के नाते, और मेरा तो ख़ास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग है, और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट ज़रूर छोड़ के जाता। कोई भी करता है, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना जाए, ना फंस जाए। तो ही लीव्स अ सुसाइड नोट वेयर ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माय ओन विल एंड विलिशन। मैं अपनी मर्जी से, अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूँ और इसके लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए। देयर वाज नो सुसाइड नोट। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट क्रॉप अप। और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक गिलास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हज़म नहीं हो रही लोग। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाता है। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि बम्बई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह, ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमा फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है। और अमूमन, बल्कि हर बार जबकि कोई ख़ुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए, क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल, चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। जहाँ हर चीज़ द्विपक्षीय हो जाता है, जहाँ आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, मैनिक डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है। इस सब के तहत ये क्या हुआ अचानक, और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से ही हुई, तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज़ कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया, लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने जाने में। यही सारे सवालों को लेके मैंने ये मुहिम की शुरुआत की, जिसमें लोग जुड़ गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जांच होगी, और उसी के तहत मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पटना आऊं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप एक अनजान किसी एक्टर के लिए क्यों आ रहे हैं। हमने कहा, हमने बार बार इस बात को एम्फसाइज़ किया, अंडरलाइन किया है कि हमारे इंडस्ट्री एक परिवार है। ये उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। आवाज़ उठानी ज़रूरी है। लेकिन हैरत की बात है कि ना इंडस्ट्री से आवाज़ उठ रही है, ना नेशनल न्यूज़ पे या आवाज़ उठ रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, और उसी के तहत मैं यहाँ आया। उनके पिताजी से कल मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके इस गम में शामिल हूँ और बताऊँ कि हम सब आपके साथ हैं इस गम में, और हम सबको इस त्रासदी का बहुत दुख है।
और ये दोबारा न हो मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख़याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत न पड़े। हम नहीं कह रहे कि उसकी हत्या हुई, हम नहीं चाहते, हो सकता चलिए प्लेन एंड सिंपल सुसाइड है, पर चूंकि जो तथ्य बाहर निकल के आए ऐसा लग रहा है तो उसका कारण बता के उस केस को एक क्लोजर दे दें, ताकि जितने लोग हैं उन जो सवाल उनके दिमाग में कौंध रहे हैं उनको एक सही जवाब मिल जाए। बस अब जाने वाला तो दोबारा आने वाला नहीं है। सरकार से क्या मदद चाहिए इस मुहिम में लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? सीबीआई जांच की इंक्वायरी हो, सिर्फ यही गुहार लगा रहा हूँ। और क्या चाहेंगे? और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं। बस अंतिम सवाल छोटा सवाल है, क्या इस बार भी आप चुनाव में बिहार में घूमेंगे? नॉन पॉलिटिकल नहीं, ये सब मैंने कहा ये नॉन पॉलिटिकल, मैं एक मकसद से आया हूँ और बस यही रहूँगा और मैं कल चला जा रहा हूँ, फिर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, फिर नहीं, क्या ज़रूरत नहीं है, मैं इसी मकसद से आया हूँ, तो फिर ठहरने की और कोई वजह नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि मैं जो कर रहा हूँ, एक बिहार के सुपुत्र होने के नाते मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सही नहीं है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि उसको न्याय मिले? सही है सर, हमें ये जानना चाहता हूँ सर जी। कि महाराष्ट्र में आज सरकार कांग्रेस की भी है और जी। अरे किसी की भी सरकार हो यार, जस्टिस होना चाहिए, बस चलिए। सरकार तो वो उठाएगी ना सर, सीबीआई को तो वो देगी ना सर। भाई हर जगह से आवाज़ उठेगी तभी तो, मेरे कहने से तो वो नहीं मान लेंगे, पर उनको लगेगा जब सब लोग कह रहे हैं तो बात में दम है और ये होनी चाहिए।